हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज और आप देख रहे हैं सफीक सर की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू और इससे पहले हम लोग रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू सीख चुके हैं। तो यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू में बिल्कुल रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू का उल्टा होगा और कोई नया काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो टाइप फर्स्ट की जैसे हम बात करें, हम लोग उस दिन सीख रहे थे कि अगर एडवर्ब टू होगा तो आप शो करेंगे, तो उसी तरीके से जहां पे आपको शो होगा वहां पे आप टू कर देंगे और जहां पे डैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट ये होगा तो इसको हटा के आप हमेशा इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, कल जब हम काम कर रहे थे तो हम देख रहे थे जब टू को हटा रहे थे तो सो में ट्रांसफ़र करते थे, इन्फिनेटिव हटता था तो डैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट का यूज़ करते थे। तो आज हमें क्या करना है, जहाँ पे सो लिखा है वहाँ पे आप टू लिख देंगे, TOO, और जहाँ डैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट होगा तो उसको हटा के आप इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। किस तरीके से एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल है, राम इज सो ओल्ड डैट ही कांट बाय अ कार। ठीक, तो अगर इस सेंटेंस पे हम गौर करें तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा राम एज, सो काहे में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अभी हमने सीखा टू में, फिर ओल्ड, यहाँ से लेके डैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट होता हटा के इन्फिनेटिव का यूज़ करते टू बाई अ कार। ठीक, और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सिंपल बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर दूसरे सेंटेंस पे गौर करें, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट डैट वन कांट अंडरस्टैंड इट। तो भी हमें कोई नया काम नहीं करना, बिल्कुल पहले ही नियम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो को जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा द, फिर क्वेश्चन इज, टू किस में हो जाएगा, सो डिफिकल्ट, फिर सब्जेक्ट और वन कैन नॉट भी हट जाएगा उसी तरीके से, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इस तरीके से आपका फर्स्ट टाइप क्लियर होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में सो दिया है तो सो को आप एडवर्ब टू में करेंगे और जहाँ पे डैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट दिया है उतना हटा के आप वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम सेकेंड टाइप को भी एग्जाम्पल्स की मदद से क्लियर करेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल्स दिया है, गौर करते हैं, द टी इज सो हॉट डैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टी जो है नॉन लिविंग सब्जेक्ट है और यहाँ पे आई दिया है। तब हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव के बाद अगर यहाँ पे आई होता है तो फॉर मी हो जाता है, यू होता है तो फॉर यू हो जाता है, वी होता है तो फॉर अस हो जाता है और दे होता है तो फॉर देम कर देते हैं। किस तरीके से इसको भी क्लियर करते हैं, तो ये सेंटेंस आपका कंबाइन होगा, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ठीक है, और ये हट जाता है। इसी तरीके से अगर इसमें बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ यू सब्जेक्ट, यहाँ राम है, तो ये भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, राम इज टू क्लेवर फॉर यू टू चीट। ठीक, और इस तरीके से दोनों सेंटेंस आपके सिंपल बन जाएंगे। तो अगर हमें कहने का मतलब सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट
दूसरा है और डैट के बाद वाले सब्जेक्ट अलग होते हैं, तो उनको हमेशा हम फार मी, फार अस, फार देम के अकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा रूल सीखेंगे, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम लोग क्या याद रखेंगे कि अगर कभी भी ओवर दिखे, एक्सट्रीमली दिखे या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो उस दिन भी इन सब के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो वापस आपको केवल एडवर्ब टू करना है। ठीक है, किस तरीके से, एग्जाम्पल्स की मदद से ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे दिया है, द मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट। तो अगर इस सेंटेंस पे गौर करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सट्रीमली गिवन है, तो एक्सट्रीमली को हटा के टू कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ओवर दिख जाएगा, तब भी आप क्या करेंगे, टू ही करेंगे। किस तरीके से, तो ये कंबाइन हो जाएगा, द मिल्क इज टू हॉट, और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक, और एक और इसका भी एग्जाम्पल अगर हम गौर कर लें, जैसे ऐसे दिया है, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज हमेशा आपको पीछे दिखेगा, लेकिन जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होगा तब भी आपको एडवर्ब टू ही करना है, वो भी एडजेक्टिव से पहले। तो किस तरीके से, तो ये हो जाएगा, द क्लास इज टू नॉइजी, और इस तरीके से ये भी एडवर्ब टू का यूज से सिंपल बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप 4 सीखेंगे, वो भी एग्जाम्पल्स की मदद से। तो जैसे ये दिया है, राम इज सो रिच डैट ही विल बाई अ कार। तो अगर इस सेंटेंस को कहने का मतलब हम करेंगे तो किस तरीके से, तो हम इसको लिखेंगे, राम इज टू रिच नॉट टू बाई अ कार। ठीक है, तो इस नियम में आप क्या याद रखेंगे कि जब कभी सेंटेंस में विल, कैन नॉट या कुड नॉट की जगह पे होगा, तो आप हमेशा इन्फिनिटिव से पहले नॉट का यूज़ करेंगे, और इस तरीके से ये सेंटेंस भी आपका कंबाइन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू भी बहुत ही आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें